हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पर चर्चा करेंगे जो आपको समाज में एक बेहतर इंसान के तौर पर खड़ा होने में मदद करेगी और आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और उनका दिल जीत पाएंगे। यह बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। यह बुक हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे रिलेशंस को सुधारने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, हर इंसान यही तो चाहता है कि समाज में उसका रुतबा बढ़े, लोग उसको पहचाने, वो जहां भी जाए उसका स्वागत किया जाए, राइट? सही शब्दों में कहें तो हर इंसान दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहता है। देखा जाए तो हम सब अपने नाम से बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपने स्कूल या कॉलेज की कोई ग्रुप फोटो दिखाई जाए या फिर अपने ऑफिस ग्रुप की कोई फोटो दिखाई जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप सबसे पहले उसमें खुद को ढूंढते हैं और देखते हैं कि आप उस फोटो में कैसे दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो इससे पता चलता है कि हम अपने चेहरे और नाम को कितना प्रायोरिटी देते हैं। लेखक ने इस बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। पहला हिस्सा लोगों को प्रभावित करने पर जोर डालता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किसी ऑफिस, मीटिंग, स्कूल या सेमिनार या किसी भी पब्लिक गैदरिंग में हमें कोई ऐसा इंसान टकराता है जिसके बिहेवियर, एटीट्यूड और बोलने के तरीके से हम खुद प्रभावित हुए हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जरा सोचिए, उन लोगों में क्या चीज ऐसी खास होती है जो हमारे अंदर नहीं है। हम एक्चुअली उनकी क्वालिटीज की एक लिस्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे साइंस टीचर का बिहेवियर और पर्सनालिटी ऐसी थी कि स्कूल का हर एक स्टूडेंट और दूसरे टीचर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह बहुत शांत, वेल ड्रेस्ड, गुड स्पीकर और सबसे प्यार से मिलते थे और सबकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। जब किसी स्टूडेंट की कमियां बतानी होती थी तो वो ऐसे बताते थे कि उसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि नेक्स्ट टाइम से वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता था। फ्रेंड्स, देखा जाए तो हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, राइट? हम जब भी सामने वाले इंसान की तारीफ में 2 शब्द बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए उनके चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आती है और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरी तरफ जब हम किसी की आलोचना करते हैं, उसे उसकी कमियां बताते हैं, तो जरा सोचकर देखिए क्या होता है। मैं बताती हूँ। सामने वाला इंसान अपना बचाव करने लग जाता है, बहाने बनाने लगता है और आपसे नफरत करने लग जाता है। फ्रेंड्स, किसी की कमियां बताने से उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता, जबकि उस इंसान का कॉन्फिडेंस या हम कहें तो मनोबल और ज्यादा कम हो जाता है और जिस चीज की हमने आलोचना की थी उसमें कोई सुधार नहीं होता। हम सब अक्सर यही करते हैं। जब भी कोई हमारी कमियां बताता है, हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। हम सिचुएशंस पर ब्लेम डाल देते हैं या किसी दूसरे इंसान पर। और तो और हम अपनी कमियां बताने वाले आदमी को उसकी खुद की कमियां गिनवाने लग जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यह तरीका बिल्कुल गलत है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? जी हाँ, यह एक बहुत अच्छा विचार है और जहां तक मुझे लगता है हम सभी किसी न किसी को सुधारना जरूर चाहते हैं, परंतु क्यों ना हम खुद से ही इसकी शुरुआत करें। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां ही साफ ना हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत ना करें। फ्रेंड्स, हमें खुद के बिहेवियर को सबसे पहले बदलना होगा। जब भी आपके मन में किसी की कमियां बताने का ख्याल आए तो जरा 1 मिनट के लिए रुकें और अपनी स्टेटमेंट को बदलने के बारे में सोचें। फ्रेंड्स, हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस
जिंदगी भर के लिए हमारे रिश्ते को खराब कर सकता है। आपको थोड़ा समझदार और संयमी बनने की जरूरत है ताकि आप लोगों को उनके सिचुएशंस के हिसाब से समझ सकें और उन्हें माफ कर सकें। चाहे हम कितने भी सही या जायज क्यों ना हो, परंतु अगर हम सामने वाले को नेगेटिव वे में समझाते हैं तो इससे वह हमसे नफरत ही करेगा। वह कभी भी उस कमी को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आप जिंदगी भर के लिए उसकी नजर में चुभते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस बुक का पहला सिद्धांत यही है कि किसी की बुराई मत करो या शिकायत मत करो। दूसरे सिद्धांत में लेखक कहते हैं कि सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। फ्रेंड्स, हम सबने एक पुरानी कहावत सुनी है ना कि मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। सो फ्रेंड्स, हमारे मुंह से निकले हुए एक सेंटेंस को लोग जिंदगी भर तक नहीं भूलते। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए और ईमानदारी से लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी फिशिंग की है? जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग जाल में ऐसी चीजें डालते हैं जो मछली को पसंद होती हैं और जिससे मछली उसको खाने के लिए जाल में आए और फंस जाए। इसी तरह से हम भी इस कॉमन सेंस को अपने बिहेवियर में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम किसी इंसान से बात करना चाहते हैं या किसी अच्छे लीडर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो उनको अपनी पसंद नापसंद के बारे में ना बताएं, बल्कि हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उन्हीं टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए जो सामने वाले को पसंद है। ऐसा करने से लोगों को इम्पोर्टेंट फील होता है जो कि वो चाहते हैं और वो अपनी बातों में रुचि लेने लग जाते हैं। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना होता है तो उनकी इच्छाओं पर ध्यान दें और ध्यान दें कि आप उनकी इच्छाएं पूरी करने में उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिगरेट पीना छोड़ दे तो उसे डांटिए मत या फिर उसे भाषण मत दीजिए, बल्कि उसे बताइए कि कैसे सिगरेट पीने से वह एक एथलेटिक्स कप नहीं जीत पाएगा या बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। आपको सामने वाले इंसान में वह काम करने की प्रबल इच्छा जगानी होगी और यही इस बुक का तीसरा सिद्धांत है। फ्रेंड्स, आगे लेखक ने लोगों का चहेता बनने के कुछ तरीके बताए हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। हम सब चाहते हैं कि दूसरे लोग आकर हमसे बात करें या हम में इंटरेस्ट दिखाएं, पर ऐसा करने से हम दोस्त नहीं बना पाते या फिर बहुत कम दोस्त बना पाते हैं। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और क्या पता दूसरे भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हों। इसीलिए लेखक कहते हैं कि दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे अगर आप चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। फ्रेंड्स, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, चाहे हम किसी फैक्ट्री के मजदूर हों, ऑफिस में क्लर्क या फिर किसी सिंहासन पर बैठे सम्राट ही क्यों न हो। तो अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जिसमें टाइम, एनर्जी और इमोशंस की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे काम शब्दों से ज्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। जैसे कि आपकी स्माइल बताती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर खुशी होती है या आपको देखकर मैं खुश हूँ, राइट? और इसी वजह से हम डॉग्स को इतना प्यार करते हैं। वो कभी भी हमें बोलकर नहीं बताते कि वो हमें कितना पसंद करते हैं, परंतु उनके बिहेवियर से हमें इम्पोर्टेंट फील होता है, स्पेशल फील होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्माइल झूठी होती है। ऐसी स्माइल बताती है कि वो हमें देखकर खुश होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, रियल में वो खुश नहीं है, राइट?
ऐसी स्माइल कोई काम की नहीं दोस्त, आपको जेन्युइन स्माइल करनी है जो सीधे दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है। जैसे अक्सर हम फोन पर बात करते हुए जब भी मुस्कुराते हैं तो आपकी वह मुस्कुराहट आपकी आवाज में सुनाई देती है। तो खुश रहने का इकलौता रास्ता यह है कि चाहे हम खुश नहीं हैं पर इस तरह बोलें और बिहेव करें जैसे हम सचमुच खुश हैं। शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। तो यहाँ लेखक इसी सिद्धांत पर जोर देते हैं कि मुस्कुराएं, चाहे आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, जस्ट स्माइल। फ्रेंड्स, लोगों पर अपना इंप्रेशन डालने का अगला तरीका है कि आप जिससे भी मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं उनका नाम याद रखें। अक्सर यह होता है कि कुछ पल के लिए हम किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं और गुड बाय कहने तक उनका नाम भी भूल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं। इस आदत को सुधारने के लिए आप कुछ तरकीब अपना सकते हैं, जैसे कि सामने वाला जब भी आपको अपना नाम बताए तो उससे उसके नाम का मीनिंग पूछें और साथ ही उस नाम को अपने आसपास की चीजों या लोगों से रिलेट करके देखें। इससे आप उसका नाम याद रख पाएंगे। रिमेंबर, किसी इंसान का नाम उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्वीटेस्ट साउंड होती है। फ्रेंड्स, हम सब कभी ना कभी ऐसे लोगों से टकराते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में ही बोलना पसंद करते हैं और आपकी बात सुनने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्चुअली ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, परंतु जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और जो खुद के बारे में सोचते हैं वो लोग एजुकेटेड नहीं होते, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहले ध्यान से सुनने की आदत डालें। एक अच्छे लिसनर बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। याद रखें कि लोगों को आप और आपकी प्रॉब्लम्स में जितना इंटरेस्ट है उससे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट उनको खुद में और खुद की प्रॉब्लम्स में होता है। सामने वाले के इंटरेस्ट की बातें करें। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को हमारी बातें पसंद आए तो हमें खुद के बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में बातें करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस बुक के आखिरी हिस्से में ऑथर हमें बताते हैं कि लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो चलिए जानते हैं कैसे। पहली बात, बहस से कोई फायदा नहीं होता। आप कभी भी बहस में जीत नहीं सकते। मान लीजिए आपने सामने वाले इंसान को किसी आर्गुमेंट में रॉन्ग प्रूव कर दिया और आप जीत गए। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या उसने अपनी हार मान ली होगी और क्या वो इंसान आपको ग्रेटनेस की श्रेणी में रख रहा होगा? नहीं, आपने उसे उसके ही सामने नीचा दिखाया है। आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है और जो इंसान अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी अपने पहले वाले विचार का ही होता है। सो फ्रेंड्स, अक्सर हम उस इंसान को खो भी देते हैं और फ्यूचर में क्या पता वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है और गलतफहमी भी बहस करने से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, विलिंगनेस टू इम्प्रूव और दूसरों के नजरिए को समझने से खत्म होती है। बहस से बचने के लिए ऑथर कुछ स्टेप्स फॉलो करने की सलाह देते हैं, जैसे नंबर 1, वेलकम टू डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी बात पर सामने वाले से सहमत नहीं हैं तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। नंबर 2, कंट्रोल योर टेम्पर। अपने गुस्से पर काबू रखें। नंबर 3, लिसन फर्स्ट। सामने वाले को बोलने का मौका दें। नंबर 4, लुक फॉर एरियाज ऑफ अग्रीमेंट। उन पॉइंट्स पर मेनली फोकस करें जिन पर आप सामने वाले के समान सोच रखते हो। नंबर 5, बी ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, ईमानदार रहें। अगर आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करें
ये सब बातें अपनाकर आप आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस करने से बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। उनसे यह कभी न कहें कि आप गलत हैं, और अगर गलती आपकी है तो तुरंत और पूरी तरह से अपनी गलती मान लें। दोस्ताना तरीके से शुरू करें। ऐसा करने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 लोग सहानुभूति के भूखे हैं। आप उन्हें सहानुभूति देंगे तो वो आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। अंत में लेखक बताते हैं कि अगर हम पहले अपनी क्वालिटीज की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। सो किसी भी बात की शुरुआत तारीफ और सच्ची प्रशंसा से करें। लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं। पहले आप अपनी गलतियां भी बता सकते हैं और बाद में सामने वाले की। साथ ही कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आप उनको ऑर्डर दें। ट्राई करिए कि आप उन्हें सजेशन दे सकें और वो आपकी बात मान लेंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। इससे सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, बल्कि वो लोग और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच पाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि लोगों की बड़ाई करके आप उन्हें अपना बना सकते हैं और उन्हें अपना काम करने के लिए भी रेडी कर सकते हैं। यह एक जादुई तरीका है। थोड़े से सुधार की भी तारीफ करें और खुले दिल से तारीफ करें। सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिसे वह सही साबित करना चाहे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस बुक समरी को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपने एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स इस बुक समरी से सीखे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स को नोट कर लें और आज से ही अपने रिलेशंस में उनको यूज करना स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, प्लीज do like, share and subscribe my channel if you like this summary. Thank you so much for listening and all the very best.